तुम जानती हो मैं तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम ही बताओ, पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हो रहा है, तुम जो कुछ भी कह रही हो और कर रही हो, मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं? करण, हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, पर करण, आप जानते नहीं सच को किस तरह तोड़ मरोड़ के आपके सामने रखा गया है। अच्छा, आप ये बात तो मानते हैं ना, सिंगापुर में जो औरत आपका पीछा कर रही थी, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, बल्कि आपको बचाना चाहती थी। करण, हमने खुद अपने कानों से मासी और मामा को आपके बारे में घटिया बातें करते हुए सुना है, और वही सब बातें सुनकर हमें यकीन हुआ कि माँ गलत नहीं है। आपके सामने जो माँ का चेहरा रखा गया है वो बिल्कुल गलत है करण। मासी और मामा के इरादे आपके लिए या हमारे परिवार के लिए कभी भी नेक नहीं थे। करण, विश्वास कीजिए हम पर। एक काम करिए, अभी हमारे साथ हमारे घर चलिए, खुद ब खुद अपनी आंखों से देख लीजिए और माँ के मुंह से सच सुन लीजिए, तभी आपको खुद ब खुद भरोसा हो जाएगा। भरोसा मुझे है आभा, तुम प्लीज गलत मत समझो, मेरा बस दिल दिमाग से मेल नहीं खा रहा है। क्या करूं, क्या सोचूं, क्या समझूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम कहती हो कि माँ है, तो अगर माँ है तो उनसे मिलना जरूरी है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो भैया, जैसा हम चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ है। करण उस औरत को अपनी मां मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये आभा उसे माँ की दुहाई देकर समझा बुझाकर अपने साथ ले गई है। यशोधरा, माना कि करण पूरी तरह हमारे जाल में फंस चुका है, लेकिन इससे पहले कि आभा उसे हमारे खिलाफ भड़का दे, हमें करण को रास्ते से हटाना ही होगा। खैर, अभी तो मैं हमारी प्यारी बहना प्रतिभा को ठिकाने लगाने जा रहा हूँ। और हाँ, मैंने मेरे लोगों से कहा है कि संस्कार पे नजर रखें, क्योंकि हमारा साथ देकर अगर दूसरों को धोखा दे सकता है तो हमें भी धोखा दे सकता है। भैया, कहीं उसने मुंह खोल दिया तो? वो ऐसा कभी नहीं करेगा यशोधरा, उसकी कमजोरी मेरे हाथ लग चुकी है। अगर उसने किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगा कि उसने अपने ससुर का खून किया था। वाह भैया, आप तो पहले से ही तैयारी करके आए हैं। बिना तैयारी के लड़ाई नहीं जीती जा सकती यशोधरा। खैर, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि घर वालों के लिए तुम घर पर हो, मगर असल में तुम नहीं होगी। लेकिन मेरे जाने में खतरा तो नहीं? देखो यशोधरा, मुझे और किसी पर विश्वास नहीं है। आवाज तेज होती जा रही है और हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसका सामना सिर्फ तुम और तुम ही कर सकती हो, समझी? बोल, कहाँ छुपा रखा है उस औरत को? ओ! 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 और कितना भागेगा तू? बोल, कहाँ छुपा रखा है उस औरत को, वरना मार डालेंगे तुझे। बोल। करण, जगह कौन सी थी? रामघाट रोड। फिक्र मत करो, मिल जाएंगे, रिलैक्स, बस देखते रहो आसपास। रामघाट रोड तो यही है। करण, संस्कार की गाड़ी, गाड़ी रोकिए।
बता दे कहाँ छुपा के रखा उस औरत को। संस्कार भागो। संस्कार 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 करण। सिटी हॉस्पिटल चलो। हाँ? सिटी हॉस्पिटल चलो। हेलो हेलो माँ। हाँ वहाँ सब ठीक है ना? अरे संस्कार बेटा, कहाँ हो तुम? हाँ? हम कब से तुम्हें फोन लगा रहे हैं। अच्छा रास्ते में हो? ठीक है आ जाओ। हाँ जरूर जरूर सानिया वहाँ पे होगी, इसलिए माँ से बात कर रही थी। संस्कार संस्कार डॉक्टर कब तक होश आ जाएगा? एडमिट कर लिया है, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकता कि कब तक होश आएगा। कुछ घंटे लग सकते हैं या फिर कुछ दिन भी। लेट्स सी। करण हमें सबको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फोन दीजिए ना। हेलो माँ, अब संस्कार कहाँ है? तुमने पहले जब फोन किया था तब सानिया सामने ही थी, इसलिए हमने बात बदल दी। माँ संस्कार बुरी तरह जख्मी हो गया है, बहुत पीटा है गुंडों ने उसे। क्या? आप एक काम करिए, प्रकाश भैया और राघव मामा को यहाँ भेज दीजिए, संजीवनी हॉस्पिटल। और सानिया को कुछ मत बताइएगा। ठीक है बेटा। प्रकाश, राघव भैया। क्या हुआ बहना? राघव भैया, आप जल्दी से प्रकाश को लेके संजीवनी हॉस्पिटल जाइए। क्यों? संस्कार की हालत बहुत खराब है, वो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया है। अभी आभा का फोन आया था। ये सब हुआ कैसे? जरूर उस नौकरानी निर्मला ने कुछ किया होगा। अरे कहीं संस्कार के बटुए की वजह से तो नहीं हुआ ये सब? हे भगवान, ये वक्त ऐसी बातें करने का नहीं है। आप लोग जाइए, जाओ जल्दी जाओ। माँ जल्दी आइए। सानिया आंखें खोलो। क्या हुआ? क्या हो गया? माँ देखो सानिया एकदम बेहोश हो गई है। कैसे गिर गई है? सानिया उठो बेटा। भाभी डॉक्टर को फोन कीजिए जल्दी। हाँ। घबराइए मत भैया, मैं जानती हूँ संस्कार का पता कैसे लगाना है। हेलो नमस्ते जी। मैं स्वर्ण भवन से बोल रही हूँ, यशोधरा। ओ हाँ, वकील साहब की नई पत्नी। जी हाँ। दरअसल क्या है, वो आज मैंने पाठ किया था तो संस्कार और सानिया के लिए प्रसाद भिजवाना था। सानिया गर्भवती है ना, तो मगर हमारे संस्कार की हालत बहुत खराब है। पता नहीं किसने उस पे जानलेवा हमला कर दिया, इसीलिए पंडित जी और प्रकाश दोनों संजीवनी अस्पताल गए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।